people. People are saying, is that necessary? No, Nabika ji, what video? You don't know? Nabika ji, what video? No such video has been posted by me. और उसको बहला फुसला कर शादी किया, ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरी फैमिली इस चीज़ के लिए रेडी है और मेरी फैमिली और शाहवेज की फैमिली पिछले 6-7 साल से एक दूसरे को जानती है। कबीर ने दावा किया है कि दोपहर 12 बजे मस्जिद निर्माण का काम औपचारिक रूप से शुरू हो जाएगा। इसके पहले सुबह करीब 10 बजे लगभग 1000 से 1200 मौलाना, मुफ्ती, धर्मगुरु पवित्र कुरान की तिलावत करेंगे। कयामत के दिन तक भी कभी कयामत का दिन तो कभी आना ही नहीं है और इसलिए बाबरी ढांचे का पुनर्निर्माण कभी होना ही। मैं गौरक्षक हूं और गौरक्षक के नाम पर जो अलग अलग जगह तमाशे होते हैं वो सब ने देखे। हमने ये भी दिखाया जहां पर दूसरा पक्ष कोई और होता है तब ये गौरक्षकों की भावनाएं आहत नहीं होती। गौरक्षकों का खुलासा भी हुआ है कई बार कि कैसे वो फंसाने की कोशिश करते हैं और इन सब के बीच ऐसे ही गौरक्षकों की जमकर खातिरदारी हुई है। कहां हुई, कैसे उन्हें खदेड़ा गया, कैसे लाठियां बाजी गई, वो भी आपको दिखाता हूं। यही नहीं, इसके साथ खबर दिखाऊंगा मंदिर से घंटा चुराते कुछ लोग पकड़े। मंदिर मंदिर कहते रहते हैं लेकिन देखिए कितना सम्मान करते हैं, लेकिन किसी की भावना आहत हुई। नाम जरूर पढ़िएगा जब मैं आपके सामने खबर लेकर आऊंगा। इसके अलावा हेमंत बिस्व शर्मा का बयान आ गया है। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की मैं जो पिला थी उसे स्वीकार कर लिया सुप्रीम कोर्ट ने। उसके फौरन बाद ही बड़े बड़े न्यूज चैनल पर इंटरव्यू अचानक से हेमंत बिस्व शर्मा ने दिया और जानते हैं क्या कहा? वो जो बीजेपी असम ने हेमंत बिस्व शर्मा की शूटिंग वाली थी ना वीडियो, उनके बारे में पता ही नहीं है। भाई साहब को पता ही, पूरी दुनिया की अंडमान निकोबार से लेकर मंगल ग्रह तक की जानकारी मेरे भाई को है, लेकिन ये वाली जानकारी नहीं थी कि असम बीजेपी ने ये ट्वीट कर दिया वीडियो। फिलहाल कार्रवाई की बात कह रहे हैं। वहीं गौरव गोगोई ने मोर्चा खोल रखा है। बाबरी मस्जिद वाला मामला फिर से उछलने लगा है। क्या कुछ चुनौतियां दी जा रही, बहुत सारी खबरें हैं दोस्तों, दिखाता हूं। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। सबसे पहले खबर ये देखिए, यहां क्या हो रहा है, कैसे खदेड़ा जा रहा है, जरा देखिए। तो दौड़ा दौड़ा कर पीटे गए हैं। मामला कहां का है बताता हूं अभी आपको। तो खबर निकल कर आई है, राजस्थान पुलिस ने गौरक्षकों पर लाठियां भाजी हैं। वजह क्या रही अभी पूरी डिटेल नहीं है, लेकिन गौरक्षकों पर लाठियां भाजी गई, यानी दौड़ा दौड़ा कर कूटा गया। अब जरा इस वीडियो को भी देखिए, जरा देखिए। ये वीडियो सामने आई, इतने सारे घंटे और तमाम चीजें चुराई गई। अब ये घंटे मस्जिदों में तो लगते नहीं है, लगते तो मंदिरों में ही है, तो वहां ये चुराया गया है। नाम पढ़ लीजिए पहले। मंदिरों से घंटा चुराने वाले ब्रजेश मिश्रा, प्यारेलाल मिश्रा, ये पीके मौर्यवंश बेटी नाम का एक ट्विटर हैंडल, उसने दावा किया। रिंकू पंडित गिरफ्तार किए गए। अब सवाल ये उठता है कि भावनाएं किस किस की आहत होती हैं। इसी बीच एक खबर आ गई, सुप्रीम कोर्ट एग्रीज टू हियर प्ला अगेंस्ट असम सीएम्स हेट स्पीचेस। दरअसल आपको पता होगा, हेमंत बिस्व शर्मा, पुष्कर सिंह धामी और योगी आदित्यनाथ के बयानों को लेकर एक याचिका दाखिल की गई थी, जिसमें हाल ही में जिस तरह की एक्टिविटी हेमंत बिस्व शर्मा की रही है उसको लेकर नाराजगी थी। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हाँ, ये याचिका सुनने लायक है। हेट स्पीचेस की सारी हदें इस बार यकीनन ये बात माननी पड़ेगी। मैं कहता हूं कि बहुत लोग भी देते हैं, लेकिन ये कंटिन्यू जो कर रहे थे हेमंत बिस्व शर्मा, उसको लेकर एक याचिका डाली गई थी। जैसे ही याचिका आई तो सुनिए क्या कह रहे हैं भाई साहब। People are saying, is that necessary? No, Nabika ji, what video? What video? You don't know? Nabika ji, what video? No such video has been posted by me. But that is Assam. That is Assam BJP. You don't know anything about it? Should I introduce you to them? That is, I think that video will be is not posted from my account. That video has been posted by from some other account. So I do not owe any explanation on that. You know nobody is going to buy that, Himanta Dada, because you are the Chief Minister of Assam. Your party's handle has posted that. So will you take action against anybody who...
अब समझे क्या हुआ, हेमंता दादा को पता लग गया कि भैया सुप्रीम कोर्ट तक मामला पहुंचा हुआ है और ये जानते हैं गलत, देखिए गलत है, तभी कल तक डिफेंड किया जा रहा था कि ये बांग्लादेशी मुसलमानों के लिए है, तब भी इस पर नाराजगी तो होगी। अब क्या है, सुप्रीम कोर्ट तक मामला पहुंचा है तो हेमंता ने क्या कहा, उस सांप्रदायिक वायरल वीडियो पर कहा कि मुझे उस वीडियो के बारे में कुछ नहीं पता। असम पुलिस उस वीडियो बनाने वाले व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई कर रही है, यानी बीजेपी आईटी सेल का, जो बीजेपी असम का जो चीफ होगा, एडमिन होगा, उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, बस खत्म। साहब को कुछ पता नहीं होता, ठीक है ना। गौरव गोगोई थ्रेटन्स लीगल एक्शन अगेंस्ट हेमंता फॉर सर्कुलेटिंग इंफॉर्मेशन अबाउट हिज माइनर किड्स। अभी हाल ही में हेमंत बिस्वा शर्मा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, इसको लेकर दावा है कि उन्होंने गौरव गोगोई के बच्चों के बारे में इंफॉर्मेशन सार्वजनिक की और इसे लेकर अब लीगल एक्शन लेने की बात कह रहे हैं गौरव गोगोई। पहले से ही 36 का आंकड़ा गौरव गोगोई वर्सेस हेमंत बिस्वा शर्मा चल रहा है। हेमंत बिस्वा शर्मा बार बार दावा करते हैं कि गौरव गोगोई के पाकिस्तान से कनेक्शन है, जबकि कई तस्वीरें गौरव गोगोई ने भी सार्वजनिक की हैं जिसमें बांग्लादेश के कट्टरपंथियों के साथ नजर आते हैं हेमंत बिस्वा शर्मा। उसकी जानकारी उल्फा के वाली खबर भी है कि उल्फा के सदस्य रहे। दावा हम नहीं कर रहे, खबरों के मुताबिक है, जैसा दावा कांग्रेस कर रही है वो मैं आपको बता रहा हूं। एक तरफ हेमंत बिस्वा शर्मा पाकिस्तान से कनेक्शन बताते हैं गौरव गोगोई का, और गौरव गोगोई कहते हैं नहीं हमारे होना हो, लेकिन पहले ये देख लीजिए तस्वीर है। तो कुछ तस्वीर है, इसी बीच में उन्होंने उनके बच्चों के बारे में कुछ जानकारी सार्वजनिक की थी, जिसको लेकर अब गौरव गोगोई लीगल एक्शन की बात कह रहे हैं। अब आइए यहाँ क्या कह रही हैं, जरा सुनिए। सर मैं यही बोलना चाहूँगी कि कल से लोगों ने मेरे वेडिंग कार्ड को मेरे नेम लिख के जो मेरे को हाईलाइट कर रहे हैं कि नाम आकांक्षा है, एज ये है और उसको बहला फुसला के शादी की है, ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरी फैमिली इस चीज़ के लिए रेडी है और मेरी फैमिली और शाहवेज़ की फैमिली पिछले 6-7 साल से एक दूसरे को जानती है। और जो लोग बोल रहे हैं कि उसने अपना नाम छुपा के मेरे से दोस्ती की, ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि मैं बौद्ध धर्म को मानने वाली हूँ और मेरी शादी भी बौद्ध रीति रिवाज के ही अकॉर्डिंग होने वाली थी। तो सुन लीजिए, इसमें ये बताया गया है कि लव जिहाद का कानून कहता है कि कोई व्यक्ति धोखे से जबरदस्ती लालच दे के शादी का झूठा वादा करके हिंदू धर्म का परिवर्तन करता है तो वह अपराधी माना जाएगा। ये लड़की मुस्लिम लड़के के साथ अपनी और अपने घर वालों की मर्जी से ब्याह कर रही है और ये बात ऑन कैमरा डंकी की चोट पर बोल रही है। लेकिन धर्मांतरण वाले मामले में मुस्लिम युवक पर लव जिहाद का केस दर्ज। लड़की ने कहा ये सब झूठ, लेकिन सुनेगा कौन? आपकी इस बात में सुनी जाएगी। पहले हम तय करेंगे आप पीड़ित है नहीं है, आप पीड़ित है नहीं है, आप तय नहीं करेंगे, पीड़ित तय नहीं करेगा। उत्तर प्रदेश के अंदर पीड़ित सरकार, पीड़ित पुलिस या पीड़ित तय करेगी, हिंदूवादी संगठन ये तय नहीं कर सकते। आपको जख्म है नहीं है, आप खुश हैं, ये भी सरकार, पुलिस और हिंदूवादी संगठन तय करेंगे। ये ध्यान रखना, आपका दुख आपको आप बता ही नहीं सकते आप दुखी हैं, पीड़ित हैं, परेशान हैं या खुश हैं ना, ये सारा ठेका इन लोगों ने ले रखा है। आ जाइए जरा, यहाँ पर भी एक खबर आई, क्या हुआ? शुरू हो जाएगा। इसके पहले सुबह करीब 10 बजे लगभग 1000 से 1200 मौलाना, मुफ्ती, धर्मगुरु पवित्र कुरान की तिलावत करेंगे। इस मस्जिद का निर्माण करीब 2 साल में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। निर्माण पर 300 करोड़ रुपए भी खर्च होंगे, लेकिन अभी तक जो जानकारी आई है उसके मुताबिक 6 करोड़ रुपए का चंदा जमा कर लिया गया है। इससे प्रोजेक्ट की फंडिंग को लेकर के भी सवाल खड़े हो रहे हैं। मुर्शिदाबाद में बन रही है ये मस्जिद, लेकिन यूपी से बंगाल तक इसके खिलाफ हिंदू संगठनों ने मोर्चा खोला। तो मुर्शिदाबाद में आज से शुरू होगा बाबरी मस्जिद का औपचारिक निर्माण, सियासत भी जारी। इसको लेकर सवाल ये उठता है कि ये ऐन वक्त पर आकर करने की क्या जरूरत थी, लेकिन फिलहाल जरा सुनिए योगी आदित्यनाथ कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बन गया ना, मंदिर अयोध्या में। कोई संदेह है? कोई संदेह है? और हम आज फिर इस बात को कह रहे हैं कि कयामत के दिन तक भी कभी, कयामत का दिन तो कभी आना ही नहीं है और इसलिए बाबरी ढांचे का पुनर्निर्माण कभी होना ही नहीं है। बाबरी मस्जिद का निर्माण होना ही नहीं है। चलिए अब आते हैं जरा एक और महत्वपूर्ण खबर पर। जरा इधर देखिए, मुस्लिम परिवारों को नमाज के लिए दूसरे गांव न जाना पड़े, इसलिए 2 हिंदू भाइयों ने दान दी जमीन। कहा कि ये पंजाब की खबर है, ठीक है तो बढ़िया है, वरना ये उत्तर प्रदेश की, उत्तराखंड की होती तो आप तो जानते ही हैं। तय कौन करता है? मैंने अभी बताया आपको। आपकी अपनी ज़मीन आप कहाँ देंगे ये भी तय बजरंग दल वाले, विश्व हिंदू परिषद वाले, हिंदूवादी संगठन। मैं पुलिस प्रशासन पर इसलिए उंगली नहीं उठाता क्योंकि पुलिस प्रशासन तो वही करेगा ना जो सरकार की मंशा रहेगी, सरकार ये वो तय करेगी। तो फिलहाल पंजाब की खबर है, मोहम्मद जिंदाबाद है, लेकिन जिंदाबाद भी पंजाब में जाकर हो रही है। एक बार मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, यहाँ पर भी होनी चाहिए ना, लेकिन नहीं। अब यहाँ पर एक खबर क्या निकल कर आई है,
नहीं मिला एक भी घुसपैठिया। कई महीने तक चला अभियान। मेयर ने कहा था लखनऊ में 2 लाख बांग्लादेशी और रोहिंग्या हैं, लेकिन कहीं कोई नहीं मिला है। ये हालात है। अब आप सोचिए, जो दावा किया जिसने और जिसने 2 महीने तक अभियान चलवाया है ना, क्या उससे पड़ताल की जाएगी? आपको ये जानकारी कहां से मिली थी? कैसे हो जाएगा? बीजेपी के नेता अगर कुछ ऐसी बात कहेंगे, मेयर ऐसी बात कहेंगी, तो कहां से जांच पड़ताल होगी? नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।